पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान गंगा 247। आज है 21 दिसंबर 2022 और 21 दिसंबर 2022 से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुने तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे से। आज है विश्व स्नोबोर्ड दिवस। स्नोबोर्ड डे प्रति वर्ष 21 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन स्नोबोर्डिंग के खेल और इसकी अनूठी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह विशेष दिन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ स्नोबोर्डिंग समुदाय के भीतर समावेशी को बढ़ावा देने का समय होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। पेटा इंडियाज 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। पेटा ने फैशन इंडस्ट्रीज में सिर्फ जानवरों की खालों के लिए मारे गए जानवरों को बचाने में मदद करने और कुत्तों बिल्लियों की जरूरतों को देखभाल के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह सम्मान दिया गया है। इस साल सोनाक्षी पेटा के ऐसे ही एक अभियान में भी नजर आई थी जहां उन्होंने 1.4 अरब से अधिक जानवरों को उनके चमड़े के लिए मारने के विरोध में और जागरूकता बढ़ाने के लिए खून से लथपथ बैग लहराकर अपना समर्थन दिया था। दोस्तों, पेटा क्या होता है? पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा के संस्थापक हैं इंग्रिड न्यूकिर्क, एलेक्स पेचेको। पेटा की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1980। पेटा का मुख्यालय है नॉरफॉक, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। पेटा के अध्यक्ष हैं इंग्रिड न्यूकिर्क। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जारी किया गया है, जरा उसके बारे में जान लें। आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री ने 20 दिसंबर 2022 को भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया है। सूचकांक की गणना निम्नलिखित संकेतकों पर की जा सकती है: बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, भलाई के आधार और अवसर। SPI स्कोर के आधार पर राज्यों और जिलों को सामाजिक प्रगति के 6 स्तर तक स्थान दिया गया है। वह स्थान क्या क्या है? टीयर 1 में आपका अति उच्च सामाजिक प्रगति, टीयर 2 उच्च सामाजिक प्रगति, टीयर 3 अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, टीयर 4 निम्न मध्य सामाजिक प्रगति, टीयर 5 निम्न सामाजिक प्रगति और टीयर 6 आपका है बहुत कम सामाजिक प्रगति। तो इसमें 6 राज्यों का आंकड़ा दिया गया है। जो प्रथम स्थान पे पुदुचेरी है जो 100 में से 65.99, लक्षद्वीप 65.89 अंक के साथ सेकेंड प्लेस पर, गोवा 65.53 थर्ड प्लेस पर, सिक्किम 65.10 फोर्थ प्लेस पर, मिजोरम 64.19 फिफ्थ प्लेस पर और तमिलनाडु 6.33 छठे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी भारतीय नौसेना को सौंपी गई। तो इसका सही जवाब है वागीर। दोस्तों, आपको बता दूं कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सेनाओं के बीच हुए हिंसा के कारण चाइना की हिंद महासागर में बढ़त को रोकने के लिए भारत सरकार ने भारतीय नौसेनाओं को वागीर सौंपी है। यह परियोजना 75 की 5वीं पनडुब्बी कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी यार्ड 11879 को 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई। परियोजना 75 में स्कॉर्पियो डिजाइन की 6 पनडुब्बियां का स्वदेशी निर्माण शामिल है।
इन पनडुब्बियों को निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मझगांव डाक शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड मुंबई में किया जा रहा है। आइए दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 क्या है इसके बारे में जान लें। आईके गुजरात सरकार ने 25 पनडुब्बियों के अधिग्रहण का फैसला किया था। P75 प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 30 साल की योजना बनाई गई। 2005 में भारत और फ्रांस ने 6 स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण के लिए $3.7 बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संकल्पों को अपनाना जैव विविधता संरक्षण के लिए कितने करोड़ अमेरिकी डॉलर का संग्रह किया? तो इसका सही उत्तर है 20,000 करोड़ डॉलर। दोस्तों, जैव विविधता संरक्षण पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 190 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 2030 तक 20,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। जैव विविधता महत्व के 17% भूभाग क्षेत्र और 10% समुद्र क्षेत्र पहले ही संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। वर्तमान में 2030 तक 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय नृत्य महोत्सव 2023 23 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों, भारतीय नृत्य महोत्सव 2022 23 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक मामल्लपुरम बीच मंदिर परिसर चेन्नई थिंडल में आयोजित किया जाएगा। उत्सव में भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कारगाम, कवाड़ी, धपटम, बैलाप्टम और अन्य राज्य लोक कलाओं सहित 63 से अधिक मंडलों द्वारा शानदार प्रदर्शन किया जाएगा। मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव 1992 में शुरू किया गया था और वर्तमान में इसे भारतीय नृत्य महोत्सव के रूप में नामित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है दिनेश कुमार शुक्ला। दोस्तों, वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जे नागेश्वर राव AEIB के अध्यक्ष थे, वहीं दिनेश कुमार शुक्ला जो इनके कार्यकारी निदेशक थे को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के मुताबिक यह लगातार 3 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक पूरा किया। शुक्ला 1981 में परमाणु उद्योग में शामिल हुए और अनुसंधान रिएक्टर सुरक्षा से संबंधित मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सलाहकार के रूप में कार्य किया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो इसके सही जवाब है एंथनी अल्बनीस। दोस्तों, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने 20 दिसंबर 2022 को पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री केविन रूड को संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्र के अलग राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। रूड ने 2007 में 2010 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और उन्हें 2010 से 2012 तक विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, एंथनी अल्बनीस ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं और अमेरिका में जो राजदूत नियुक्त हुए हैं वो केविन रूड। ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 20 दिसंबर। आइए दोस्तों, एक नज़र दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस पे देख लें। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और BSF का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 60वीं पुण्यतिथि। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और
यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाया गया। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस और आज 21 दिसंबर को विश्व स्नोबोर्ड दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केप टाउन रेस 2023 का 50वां संस्करण में भारतीय नौसेना की कौन सी सैल बोट भाग लेगी? तो इसका सही जवाब है INS तारणी। दोस्त, यह महासागर नौकायान दौड़ को 2 जनवरी 2023 को केप टाउन में हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसका समापन ब्राजील के रियो डी जनेरिया में होगा। दौड़ सबसे प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक महासागर दौड़ में से एक है। दोस्तों, भारतीय नौसेना की सेलबोट INSV तारणी केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेने के लिए केप टाउन दक्षिण अफ्रीका के अभियान के लिए रवाना हुई है। इस अभियान में भारतीय नौसेना दल के 2 महिला अधिकारी समेत 5 अधिकारी शामिल होंगे। INS तारणी के कप्तान कैप्टन अतुल सिन्हा हैं। अभियान के दौरान गोवा से रियो डी जनेरिया के लिए केप टाउन और वापस जाने के दौरान INS तारणी लगभग 17,000 समुद्री मील की दूरी तय करेगी। INSV तारणी को 2017 में नाविका सागर परिक्रमा नामक ऐतिहासिक अभियान के तहत एक सभी महिला अधिकारियों के दल के साथ दुनिया भर में भ्रमण के लिए जाना जाता है। INSV इंडियन नेवल सेलिंग वेसल्स, इंडिया नेवल सेलिंग वेसल्स फुल फॉर्म होता है इसका। हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा किसे दुभाषीय पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो इसके सही जवाब है S कुमारन। अब दोस्तों, कल के प्रश्न का उत्तर, मद्रास के उच्च न्यायालय में किसे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ARL सुंदर सेन। दूसरा प्रश्न था, नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर होगा वेल्सिया, स्पेन में। अब आज का प्रश्न, हाल ही में किसने बजाज अलियांस की ओर से भारत का पहला सिक्योरिटी बॉन्ड बीमा लॉन्च किया है? क्वेश्चन 2, हाल ही में किसे जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC किलो फोर्स नियुक्त किया गया है? दोस्तों, आपको इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखना होगा और मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो प्रश्न पूछा जाए उसका आंसर सर्च करके लिखें। एक बार आप लिख देंगे तो उसे भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज का लाइक का टारगेट 50 लाइक है, इसे पहुंचाने में मदद करें। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो।